नमस्कार, गोल्ड स्पॉट में आपका स्वागत है। मैं हूं मनीषा गुप्ता और लॉकडाउन में ढील के बाद अब हमने ज्वेलरी बाजार में सुधार आते हुए देखा है। हॉल मार्किंग लेकर अभी भी थोड़ी दिक्कतें हैं, लेकिन इसके बावजूद बाजार में लिवाली निकल रही है। इस महीने से आखिर से फेस्टिवल सीजन भी शुरू हो जाएगा, जिससे ज्वेलरी डिमांड को और सपोर्ट मिलेगा। ऐसे में घरेलू ज्वेलरी डिमांड को लेकर क्या आउटलुक बन रहा है, इस पर आज हम फोकस करेंगे। हम हमारे साथ जुड़े हैं अनमोल ज्वेलर्स के इशू दत्वानी, एक्सिस सिक्योरिटीज के सुनील काटके और मनीलिशियस कैपिटल के जयप्रकाश गुप्ता। इशू आपसे शुरुआत करेंगे और किस तरह की ज्वेलरी डिमांड फिलहाल यहां पर देखने को मिली है। बाजार खुल रहे हैं, महाराष्ट्र, मुंबई, हमने और भी यहां पर ढील आते हुए देखी है। आज फेस्टिवल सीजन अब यहां पर शुरू हो जाएगा। रक्षाबंधन में हम देखते हैं कि चांदी की राखियां और काफी कुछ नई चीजें निकल के आती हैं। त्योहार का समय है, गिफ्टिंग भी शुरू हो जाएगी। बाइंग फिलहाल बाजारों में कैसी है? बाइंग सरप्राइजिंगली बहुत ही अच्छी है और ये हमने पिछले एक महीने में वैसे भी देखा था। ऑल्दो टाइम की रिस्ट्रिक्शन थी, लोग फिर भी आ रहे थे और कल तो क्योंकि कल से नॉर्मल टाइम हो गए हैं तो हम बिजी लगे पड़े हैं और बहुत अच्छी भीड़ है, डिमांड है शादी की। हमने राखी के लिए भी डायमंड की राखियां बनाई हैं जो आगे चल के चेंज होके पेंडेंट वगैरह यूज हो सकता है उसमें से। तो बहुत अच्छी डिमांड है और सेंटिमेंट बहुत अच्छा है। मेनली जो सेंटिमेंट है वो बहुत अच्छा लग रहा है। तो ऐसा लग रहा है कि आने वाला सीजन जो है काफी अच्छा होगा। खाली ये होना चाहिए कि कोविड फिर कोई मस्ती नहीं करे। बहुत अच्छी आगे उम्मीद लग रही है बिजनेस की। इस पर लौटेंगे, लेकिन आपकी स्क्रीन पर जो यहाँ पर न्यूज फ्लैश हो रही है इसकी तरफ आज जाएंगे, क्योंकि आज कैबिनेट की सीसीए की मीटिंग है और माना यह जा रहा है कि फाइनली यहाँ पर सरकार खाने के तेलों के जो भाव हमने बढ़ते हुए देखे हैं इस तरफ कुछ डिसीजन लेती हुई नजर आएगी। लक्ष्मण रॉय मेरे सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। लक्ष्मण नमस्कार। खाने के तेलों के भाव हमने ऑल टाइम हाईज पे जाते हुए देखे हैं, लेकिन पाम को लेकर नेशनल एडिबल जो मिशन है उसको लेकर यहाँ पर कुछ निकल सकता है, क्या डिटेल्स हैं आपके पास? जी नमस्कार। दरअसल जो हमें सूत्रों से जानकारी मिली है उसके मुताबिक आज दोपहर जो कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स की बैठक होने वाली है उसमें जो एडिबल ऑयल के प्राइसेस की बात आपने की उसको लेके एक लॉन्ग टर्म पॉलिसी का ऐलान सरकार कर सकती है, कैसे इसकी कीमतों पर काबू पाया जाए, और इसके लिए नेशनल एडिबल ऑयल मिशन को सरकार मंजूरी दे सकती है। यह मिशन खासतौर से पाम ऑयल को बढ़ावा देने के लिए फोकस होगा और इस मिशन के तहत सरकार 11,000 करोड़ रुपए का आवंटन कर सकती है। यह प्रस्ताव जिसको आज सीसीए की बैठक से मंजूरी मिलने की संभावना है। बता दूं कि करीब अभी जो हम लोग खपत करते हैं उसका करीब 70% हम लोग इंपोर्ट पर निर्भर रहते हैं और इस वजह से कई बार कीमतें हमारे काबू से बाहर हो जाती है। तो सरकार की कोशिश है कि अगले 5 साल में इंपोर्ट को लगभग खत्म कर दिया जाए और आत्मनिर्भर बना जाए। इसी तरह इस प्रस्ताव को तैयार किया गया है और आज कैबिनेट से मंजूरी मिलने की संभावना है। ये मीटिंग कितने बजे है, कौन कौन इसमें शामिल होगा, कब तक हम ये अनाउंसमेंट आता हुआ देख पाएंगे? क्योंकि क्लियरली जो एडिबल ऑयल सेक्टर है या फिर ओवरऑल जो एफएमसीजी सेक्टर है, क्योंकि खाने के तेल एक एसेंशियल कमोडिटी है, ऑलमोस्ट एवरीथिंग जो फूड है, रेडी टू ईट फूड है, आपकी केक्स हैं, पेस्ट्रीज हैं, प्रिजर्व फूड है, सभी में यहाँ पर एडिबल ऑयल यूज होता है। और जैसे लक्ष्मण कह रहे थे कि 70% जो हमारा रिक्वायरमेंट है खाने के तेलों का वो हम यहाँ पर इंपोर्ट करते हैं। तो ओवरऑल एडिबल ऑयल्स के लिए कुछ आ सकता है या फिर आपको लगता है कि पाम यहां पर एक टॉप ऑफ द प्रायोरिटी लिस्ट होगा? लक्ष्मण, दरअसल बैठक 1 बजे है। बैठक की अगुवाई प्रधानमंत्री मोदी करते हैं और कैबिनेट के जितने भी सदस्य होते हैं वो इस बैठक में होंगे और इस प्रस्ताव को लेकर के खासतौर से कृषि मंत्रालय की तरफ से प्रस्ताव है कैसे उत्पादन बढ़ावा दिया जाए और मंजूरी मिल जाती है तो इसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस चूंकि संसद चल रहा है तो बहुत हद तक संभावना है 4 बजे के आसपास प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी जिसमें इसका औपचारिक ऐलान किया जाएगा। और ये जो नेशनल एडिबल ऑयल मिशन है इसमें फोकस पाम ऑयल पर किया गया ताकि पाम ऑयल को उत्पादन को बढ़ावा दिया जाए और पाम ऑयल में चूंकि प्रोडक्टिविटी ज्यादा होती है तो सरकार को लगता है इसको बहुत जल्द इस पाम ऑयल को उत्पादन बढ़ावा देकर के हम लोग इस पूरे सेक्टर में आत्मनिर्भर बन सकते हैं। एक रिएक्शन देखना चाहिए यहाँ पर कि किस तरह देखने को मिला है खाने के तेलों में, और आपके सामने वो रुचि सोया का स्टॉक है जो 3.5% की तेजी दिखा रहा है। सो क्लियरली एडिबल ऑयल स्टॉक्स में यहाँ पर हम बढ़त आता हुआ देखेंगे और जहां तक खाने के तेलों के भाव इटसेल्फ हैं वहां पर बाजार को लगता है कि कुछ बहुत मुनाफा वसूली अब यहाँ पर देखने को मिल पाएगी। ऑफकोर्स आज कैबिनेट को यहाँ पर मंजूरी मिलेगी तो जो इम्पैक्ट है वो ज्यादा करके सेंटिमेंट है, लेकिन जैसे लक्ष्मण हमें बता रहे थे कि 11,000 करोड़ का यहाँ पर आवंटन भी है तो क्लियरली ऑन ग्राउंड भी हम इसे टेक ऑफ होता हुआ देखेंगे। ये सिर्फ एक स्टेटमेंट नहीं रह जाएगा और उस चीज का यहां पर फायदा बाजार उठाएंगे। सुनील कटके, आपसे जानना चाहेंगे कितना इंपैक्ट आप इसका होता हुआ देखेंगे प्राइसेस पे, क्या अर्थ क्या मायने निकलेंगे भारतीय बाजारों के लिए?
थिंक जैसे आपने बताया एडिबल ऑयल के प्राइसेस स्काई हाई हो चुके हैं, तो ऑब्वियसली रिटेल इन्फ्लेशन भी ऑन द राइज है। तो कहीं ना कहीं जैसे पल्सेस में गवर्नमेंट का इंटरवेंशन आया था, वैसे ही कुछ ना कुछ सपोर्ट जो है जो रिटेल जो परचेज करते हैं, जो रिटेल ग्राहक है, उनको थोड़ा राहत देने के लिए गवर्नमेंट की तरफ से इनिशिएटिव वैसे भी एंटिसिपेट किया जा रहा था। और जैसे बताया गया है कि मेजॉरिटी जो हमारा एडिबल ऑयल स्पेस है वो इंपोर्ट हम करते हैं, तो अपनी डिपेंडेंसी रहती है बाहर के प्राइसेस को लेके, और इंटरनेशनली भी सारे एडिबल ऑयल के प्राइसेस जो हैं बढ़ चुके हैं, जिसकी वजह से हमारा भी जो प्राइस है डोमेस्टिक मार्केट में बढ़ा है। कहीं ना कहीं इंडिपेंडेंट अगर हम बन जाते हैं, अपना अगर डिपेंडेंसी 70% से अगर हम 50% और ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम अगर हम इंपोर्ट डिपेंडेंसी 0 करते हैं, तो हमारे जो मार्केट में जो प्राइसेस है वो हम ही ड्राइव कर सकते हैं। और कहीं ना कहीं इसका एक बड़ा जो जिम्मेदारी है वो गवर्नमेंट के ऊपर रहेगा। प्राइसेस के हिसाब से देखते हैं तो क्रूड पाम ऑयल आज के लिए 20 रुपया तेजी में चल रहा है, 1150 के रेंज में चल रहा है। अगर मलेशिया का डेटा देखते हैं तो एक्सपोर्ट नंबर जुलाई के खराब हैं, तो मुझे लगता है थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल सकता है, बट ओवरऑल ट्रेंड थोड़ा पॉजिटिव का ही है, क्योंकि बायोडीजल का डिमांड भी आने वाले समय में बढ़ेगा और चाइना भी प्रोक्योर कर रहा है, तो कहीं ना कहीं प्राइसेस जो है बाय ऑन टिप के रेंज में रहेंगे। 1120 तक का अगर एक रेंज मिलता है तो सीपीओ में एक बाइंग की रणनीति बन सकती है, फिर से 1170 और 1180 का रेट देखने को मिल सकता है। जी हाँ, आपको बता दें कि बुआई के नंबर्स पर अभी भी हमारी यहाँ पर नजर है। दूसरी बात यह है कि फेस्टिवल सीजन अब इस महीने से शुरू हो जाएगा, तो बाजारों में मांग भी रहेगी। तो जो ग्राउंड रियलिटी है वो काफी क्लियर है कि अवेलेबिलिटी कम है, इंपोर्ट्स बहुत ज्यादा नहीं है, सामने मांग बहुत बेहतर है। इन सबका फायदा यहाँ पर खाने के तेलों में रहेगा। लेकिन एज एंड व्हेन ये कैबिनेट में आज जो ये पाम तेल उत्पादन बढ़ावा देने के लिए मंजूरी की बात की जा रही है, जिस तरह का आवंटन या पैकेज यहाँ पर निकल के आ सकता है, वो सेंटिमेंट क्लियरली यहाँ पर सपोर्टिव रहेगा और लॉन्गर टर्म के लिए हम काफी सपोर्ट यहां पर आता हुआ देखेंगे। नियर टर्म में जो तेजी है वो बरकरार लेकिन यहां पर रह सकती है। आपकी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं बढ़त के साथ अभी भी कारोबार है, करीबन 1% की तेजी हम यहां पर सोयाबीन, सोया तेल, मस्टर्ड में देख रहे हैं और क्रूड पाम तेल में भी करीबन 1.25% की बढ़त है। और जैसे सुनील कह रहे हैं कि डिप्स पे शायद खरीदारी के मौके यहां पर अभी भी निकल के आएंगे, क्योंकि सामने इमीडिएट में यहां पर ग्राउंड पे माल नहीं है और उसका फायदा यहां पर प्राइसेस देखेंगे। लेकिन ये काफी बड़ी खबर होगी, क्योंकि खाने के तेलों के भाव अगर आप पिछले एक साल में देखें तो हमने सोयाबीन के भावों में करीबन 120% की तेजी आते हुए देखी है। पाम तेल काफी हद तक यहां पर तेजी से बढ़ा है। मस्टर्ड में करीबन यहां पर 55% की बढ़त पिछले एक साल में देखने को मिली है। तो तेजी खाने के तेलों में काफी रही है और जो सेक्टर है, जो एसोसिएशंस है खाने के तेलों की, वो काफी हद तक यहां पर मांग करती रही हैं कि भाव को कमजोर करने के लिए या भावों को कर्ब करने के लिए यहां पर क्या क्या स्टेप्स उठाए जा सकते हैं। मिस्टर मेहता, क्लियरली सोर्सेज के थ्रू ये हमारे पास एक्सक्लूसिव खबर है कि आज की कैबिनेट की मीटिंग में पाम तेल को नेशनल एडिबल ऑयल मिशन को यहां पर मंजूरी मिल सकती है। आप कैसे देखेंगे इसको? ये लास्ट 2 साल से नेशनल मिशन और एडिबल ऑयल की बात चल रही है, हम भी पीछे लगे हुए हैं। जहां तक हमारी आत्मनिर्भर से बात है, डिपेंडेंस 70% है और जो भाव भी आज ऊपर चल रहे हैं उनका एक ये भी रीजन है, ओवर डिपेंडेंसी ऑन इंपोर्ट ऑफ एडिबल ऑयल। अगर इसमें से बाहर निकलना है तो अपना खुद का प्रोडक्शन और प्रोडक्टिविटी बढ़ानी पड़ेगी और उसके लिए नेशनल मिशन की आवश्यकता थी है। तो उसका अगर आज अप्रूवल हो रहा है तो सबसे बड़ी अच्छी खबर होगी। और ऊपर साथ में ये भी जरूरी है कि नेशनल मिशन और एडिबल ऑयल के लिए गवर्नमेंट हर साल 5000 करोड़ उसमें दे, ताकि उसका टेंजिबल रिजल्ट मिले। अगर 500 या 1000 करोड़ रुपया पास करेंगे तो एडमिनिस्ट्रेशन में चला जाएगा। तो जरूर है कि, और आज गवर्नमेंट को बाय वे ऑफ रेवेन्यू कम से कम 35 से 40,000 करोड़ रुपया मिल रहा है इंपोर्ट ऑफ एडिबल ऑयल पे। तो उससे 5000 करोड़ ये बड़ी बात नहीं है और गवर्नमेंट चाहती है कि हमारा डिपेंडेंस अगले 5, 10, 15 साल में जो है 70% के 20 या 25% तक आए तो जरूरी हो जाएगा। मिस्टर मेहता, इमीडिएट इम्पैक्ट कितना आप आता हुआ इसका देखते हैं? सेंटिमेंटल ऑफ कोर्स तो है, लेकिन आपको लगता है कि इस खबर से बहुत ज्यादा गिरावट भावों में देखने को मिलेगी? क्योंकि नहीं, इसमें इमीडिएट इम्पैक्ट कोई नहीं है कि उसके वजह से ये लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन है, इट्स नॉट टेम्पररी सॉल्यूशन। लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन में इतना इम्पैक्ट भाव पे नहीं है। यहाँ दूसरे फैक्टर और भी रीजन है जहाँ गवर्नमेंट कुछ डिसीजन लेना चाहती है तो अलग चीज है। बाकी जैसे हमने पहले भी बताया, इंपोर्ट ऑफ जीएम सोयाबीन मील और वो अलाउ कर दे टेम्पररी 3 महीने के लिए तो उसका फर्क पड़ सकता है। ऐसे ही आज पाम ऑयल है, पामोलिन है, पीडीएस में डिस्ट्रीब्यूशन चालू करवाए सब्सिडाइज करके तो भी भाव पे असर पे फर्क हो सकता है। मगर ये जो नेशनल मिशन और एडिबल का अनाउंसमेंट एक पॉजिटिव सिग्नल है कि गवर्नमेंट की मंशा क्या है। अगले 5-10 साल में सेल्फ निर्भरता के तरफ, सेल्फ सफिशिएंसी की तरफ जाना चाहते हैं।
चलिए, बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चरल चेंज यहां पर आने वाला है। सरकार अगर इसको हामी भर देती है और जिस तरह का अमाउंट की हम बात कर रहे हैं कि 11,000 15,000 करोड़ का यहां पर आवंटन पैकेज बना के दिया जाता है, तो ये कि ऑफकोर्स एक सेंटिमेंटल स्ट्रांग है, आगे जाकर एक सेल्फ सफिशिएंसी होगी, लेकिन नियर टर्म्स में कुछ और भी यहां पर मांगे हैं एसोसिएशंस की तरफ से, एडिबल ऑयल सेक्टर की तरफ से, जो यहां पर फिलहाल प्राइसेस को कंट्रोल कर सकती हैं। बहुत शुक्रिया मिस्टर मेहता। सो क्लियरली वो एक खबर है जो हमारी स्क्रीन पर रहेगी और जैसे कैबिनेट की मीटिंग होगी, आगे क्या निकल के आता है, लक्ष्मण रॉय के साथ हम यहां पर संपर्क बनाए रखेंगे। लेकिन फिलहाल रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, जब लौटेंगे तो नजर डालेंगे बाकी कमोडिटीज पर। अंतर्राष्ट्रीय बाजारों पर नजर डालें तो कच्चे तेल में यहां पर मुनाफा वसूली जारी है और मेटल्स में हल्की सी खरीदारी निचले स्तरों से लौटी है। जय, इन दोनों तमाम सेक्टर्स में आपकी टॉपिक्स कहां होंगे? जी मनीषा, देखिए यहाँ पर क्रूड ऑयल में प्रेशर देखा जा रहा है। एक कंसर्न है यहाँ पे डेल्टा वेरिएंट को लेके। दूसरी तरफ चाइना के जो फैक्ट्री एक्टिविटी नंबर्स हैं वो भी थोड़े से खराब थे और जिस हिसाब से यहाँ ओपेक का प्रोडक्शन बढ़ा है उसके कारण थोड़ा सा प्राइसेस में प्रेशर है। बट आई थिंक लगता है 5180 के आसपास प्राइस थोड़ा सा स्टेबलाइज हो सकता है घरेलू मार्केट्स में। दूसरी तरफ यहाँ पे बेस मेटल में भी थोड़ा सा दबाव है, बट अगर दोनों सेक्टर्स को देखें तो मेरी पिक अभी भी बेस मेटल्स रहेगी। आई थिंक कॉपर में 730 के आसपास अच्छा बाइंग अपॉर्चुनिटी बन रहा है। घरेलू मार्केट में रुपया मजबूत हुआ है जिसके कारण थोड़ा सा प्रेशर है प्राइसेस में। बट मुझे लगता है जिस हिसाब से यहाँ पे सप्लाई डिमांड के सिनेरियो है ग्लोबल लेवल पे, बेस मेटल्स अभी भी यहाँ पे पॉजिटिव मोमेंटम रहेगा, मुझे ऐसा लग रहा है। तो आई थिंक 730 के आसपास बाई करके चलना चाहिए। मेरा टॉपिक कॉपर है, मुझे लगता है 744 फिर 748 का लेवल आने वाले 2 से 4 दिनों में देखने को मिल सकता है। ऑलराइट, कॉपर में कुछ मुनाफा वसूली, लेकिन मेटल्स में यहां पर एक डेफिनेट खरीदारी लौट सकती है। एग्री स्पेस में सुनील, एक जगह जहां पर अच्छी खासी बढ़त लगातार देखने को मिली है वो है गुआर, यहां पर क्या व्यू है? मुझे लगता है प्राइसेस थोड़ा अपसाइड रह सकते हैं। जैसे गुआर सीड अभी 4675 के रेंज में है, गम तकरीबन 7400 के रेंज में है। एक्सपोर्ट हालांकि सबड्यूड है, बट क्योंकि क्रूड ऑयल के प्राइसेस अभी भी $70 के ऊपर है तो कहीं ना कहीं मार्केट ये ऑप्टिमिज्म ले रहा है और इवन ग्लोबल मार्केट्स खुल रहे हैं। हालांकि कोविड का डेल्टा वेरिएंट अभी भी एक थ्रेट है, बट जहां तक मार्केट में सप्लाई की बात है वो कम है क्योंकि बारिश जो है, जो स्पेसिफिक बुआई के इलाके हैं वहां पे एंटिसिपेटेड नंबर के हिसाब से नहीं है। तो मुझे लगता है उसका असर जो है प्राइसेस पे ऑन द पॉजिटिव साइड देखने को मिल रहा है। गुआर सीड में मुझे लगता है 4750 तक का एक लेवल देखने को मिल सकता है, तो यहाँ पे खरीद कर चल सकते हैं 4640 का स्टॉप लॉस लगा के। और गुआर गम भी मुझे लगता है कि 7350 के रेंज में एक अच्छी बाइंग बन सकती है। 7300 का स्टॉप लॉस लगा के 7500 और 7550 का टारगेट देख सकते हैं। तेजी यहां पर बरकरार रह सकती है। एग्री कुछ है कमोडिटीज में भी और मेटल्स में भी खरीदारी की राय है। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए जय और सुनील। आप दोनों से ही विदा लेने का समय है। शो खत्म होने से पहले आपको बता दें कि कॉइन DCX और CNBC आवाज की खास पेशकश क्रिप्टो निवेश डिजिटल धन में हम आज आपसे बात करेंगे, एक्सपर्ट से सीखेंगे क्रिप्टो करेंसी की ABCD। आइए जानते हैं कि इथेरियम ब्लॉकचेन और ERC20 टोकन के बारे में। Coin DCX and CNBC Awas present